तो हाय गाइस, बिग बॉस सीजन 18 और वीकेंड का बार। और आज देखते हैं कि वीकेंड के बार में सबसे ज़्यादा किसकी क्लास लगी और कौन टॉप रैंकिंग कर रहा है या किसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है और क्या चीज़ें घटी जिसके बारे में इतनी चीज़ें बताई गई वीकेंड के बाद। यार अगर मैं बताऊं तो मैं बिग बॉस ज़्यादातर सलमान भाई के लिए देखता हूँ, क्योंकि उनकी एंट्री, उनकी बात करने का तरीका और वो जिस तरीके से अपनी बातें रखते हैं वो काफ़ी मज़ेदार होता है और काफ़ी बेहतरीन होता है देखने में। तो घर के अंदर एक चीज़ तो बहुत बढ़िया है बिग बॉस के यहाँ पे कि इस समय जो फैमिली वार चल रहा है तो सबकी फैमिली घर के अंदर आई हुई है और सब थोड़े रिलैक्स मूड में है अपनी फैमिली को देख के। कोई ज़्यादा इमोशन है तो कोई बहुत ज़्यादा खुश है। खुश तो सभी हैं लेकिन इमोशन भी सब हैं। और सुबह सुबह जो गाना प्ले होता है, जो बिग बॉस वाला गाना था, वो अच्छा हो के हटा दिया गया। लेकिन अब जो थोड़े दिन से देखने को मिल रहा है कि फैमिली सबकी एक साथ है और सब एक साथ डांस कर रहे हैं गानों पे, तो वो देख के बहुत ज़्यादा फन और एंटरटेनिंग लगता है कि हाँ, एक घर के अंदर थोड़ा माहौल चेंज हुआ है, वो लड़ाई झगड़ा गाली इन सारी चीज़ों से, तो वो देखने में काफ़ी बेहतरीन लगता है घर के अंदर। तो बिग बॉस के घर में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई इस बार, इस वीकेंड के बार पे जो चीज़ें दिखाई गई कि घर में अक्सर किसी की फैमिली आई हुई है। तो आपको भी पता कि चुंग की मदर आई हुई हैं। तो चुंग की मदर अरुणाचल प्रदेश की हैं और चुंग भी वहीं की रहने वाली हैं। तो वहाँ से वो एक चीज़ लेके आई हर घर वालों के लिए, जो उनका ट्रेडिशन है एक। तो वो चीज़ देख के मेरे को बहुत बढ़िया लगी जो चुंग की मदर ने इस बार घर के अंदर किया कि वो सबके लिए वो प्यार सी सॉल, वो छोटा सा जो स्कार्फ है वो लेके आई और वो सबको इंटायर बिग बॉस हाउस में उन्होंने हर सदस्य को या उनकी फैमिली को वो दिया, अपने हाथ से उन्होंने पहनाया। और वो बहुत खूबसूरत मोमेंट था कि एक अरुणाचल प्रदेश से कोई इंसान आया है और वो अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि सिर्फ अपनी बेटी के लिए है, जो उनके दोस्त हैं उनके लिए, वो इंटायर हाउस के लिए वो गिफ्ट लेके आया, वो ब्लेसिंग लेके आया, वो सबको वो ब्लेसिंग अपने हाथ से दे रहा है। तो आई थिंक यही हमारे देश की बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के छोटे छोटे जगहों से भी लोग बाग इतनी बड़ी जगह पे पहुंच जाते हैं इतनी मेहनत करके। और जब उनके माता पिता आते हैं घर के अंदर उनसे मिलने के लिए, तो वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं आते हैं, वो पूरे इंटायर हाउस के लिए आते हैं। वो ब्लेसिंग जो लेके आते हैं पूरे इंटायर हाउस के लिए लेके आते हैं। उन्हें मतलब नहीं होता कि कौन उनके बच्चे का दुश्मन है या क्या है, उनके लिए सारे एक बराबर होते हैं। तो वो ये मोमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा था बिग बॉस के हाउस के अंदर जो इस बार देखने को मिला। यार देखो, फैमिली फैमिली होती है और घर के अंदर इतनी सारी फैमिली हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और थोड़ा अजीब भी लगता है। और अजीब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब घर में फैमिली एंटर हो रही थी तो वहाँ पे कशिश की जब मदर आई थी तो उन्होंने करण को देख के बहुत ज़्यादा खुशी जताई थी कि आपने जो भी स्टैंड लिया वो बहुत ठीक था। और उन्होंने उसके बाद में बोला भी। उसके बीच में फिर कशिश गाली देती हुई दिखाई दी करण को। और अब जब वो बिग बॉस ने अनाउंस किया था कि सारे घर वालों को अपने फैमिली मेम्बर से अलविदा लेके बिग बॉस से बाहर आना होगा कि समय ख़त्म हो चुका है, तो उस समय भी कशिश की मदर करण को ये बोलती हुई दिखाई देती है कि जब मैं आई थी तो मैं बात नहीं कर पाई आपसे सही तरीके से, क्योंकि सारे लोग एक साथ बात कर रहे थे। लेकिन कशिश आपसे बहुत छोटी है और आपको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बात करते समय। तो मेरे को एक चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि एक समय आप उसी के इंसान के बारे में बहुत तारीफ कर रहे हैं और वहीं पे आपकी बेटी बैठ के उसको गाली दे रही है बहुत गंदी गंदी, और आप अपनी बेटी को डांट भी नहीं रहे, रोक भी नहीं रहे, और बाद में आप अपनी बेटी की बातें सुन के घर से निकलते समय करण को ये सलाह देते हुए जा रहे हैं कि आपकी गलती थी, आप ध्यान रखिए। तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आप बिल्कुल करण के एज की हैं और आप अपनी बेटी के सामने बैठ के स्टेटमेंट भी देती हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, मेरे को पता है किस तरीके से बात कर रही है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि आप घर के अंदर जो भी कन्वर्सेशन हुई आपकी बेटी के बीच में और अविनाश के बीच में, उसमें कौन गलत था और रजत किसकी तरफ था और करण किसकी तरफ था, और जो बात चल रही थी वो किस वजह से चल रही थी, और करण ने उसमें कितना किसको ब्लेम किया या किसको दोषी ठहराया, और वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। आप किसी इंसान को ना समझ के, अपनी बेटी की चीज़ें समझ के वो आपके सामने किसी इंसान को इतनी गंदी गाली दे, उसके बावजूद भी आप दूसरे इंसान के पास आके उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप छोटे बड़े का लिहाज रखें। पहले आप अपनी लड़की को तो समझाइए, पहले उस इंसान को तो समझाइए जो छोटी है और जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है।
आई थिंक वो पहले मेच्योरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आई थिंक आप किसी के पास आके उस चीज़ के बारे में बोलें। लेकिन फैमिली होती है, वो कहावत है ना कि एक माँ को अपना बेटा या अपना बच्चा हमेशा अच्छा ही लगता है, फिर चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। तो फैमिली जाने के बाद पूरे घर में थोड़ा तो मायूसी रहती है, लेकिन सबको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी घटी कि जितने भी फैमिली मेम्बर आए और जितने भी फैमिली मेम्बर ने आके एक चीज़ बोली कि आप लोगों को पता ही होगा कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है और टॉप ट्रेंडिंग में कौन चल रहा है। तो हर किसी ने विवियन और करण का नाम लिया कि जो टॉप 2 में चल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर की पोजीशन पे, वो करण और विवियन ही है। तो उससे लोग बागों को बहुत हर्ट हो रहा है घर के अंदर। और सबसे ज़्यादा बात करूँ तो उसमें हर्ट हो रहा है रजत को। रजत इस चीज़ के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं कि सब उनके बारे में आके बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन जब वो उनसे पूछ रहे थे कि बाहर की दुनिया में ट्रेंड कौन कर रहा है, तो वो करण और विवियन का नाम लेते हैं। तो वो बोलते हुए दिखाई देते हैं कि अच्छा मत बोलिए, चाहे मेरे को खराब बोलिए, लेकिन इस चीज़ के बारे में बताइए। तो वो चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, कि चीज़ें हर्ट हो जाती हैं अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो घर के अंदर और फिर उसका रिजल्ट दिखाई ना दे। लेकिन मेहनत करने में और गधा मजदूरी करने में थोड़ा अंतर हो जाता है, तो वो घर के अंदर दिखाई देता है। करण जो है वो बहुत शार्प माइंड का है, वो उस अकॉर्डिंग खेलता है कि जहाँ उसको दिखाई दे कि हाँ, यहाँ मैं अगर कोई दाव चलूंगा तो वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन बाकी के घर वाले उस तरीके से नहीं चलते। और लेकिन अब बात करें इमोशन की, तो यस, करण इमोशन भी बहुत है और वो उसी के अकॉर्डिंग लेके चलता है, क्योंकि शुरू से लेके अभी तक वो अपनी पूरी टीम के साथ है, चाहे फिर वो गलत हुआ हो या सही, लेकिन वो उसने कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ा अपनी टीम का। और बात करें विवियन की, तो यस, वो भी अपनी टीम के साथ खड़ा रहा है, लेकिन समय समय आने पे उसने जगह चेंज भी करी है अपनी चीज़ें दिखाने के लिए। लेकिन यस, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि उसने भी कभी अपनी टीम नहीं छोड़ी। बाकी वो घर के अंदर इतना दिखाई भी नहीं दिए कुछ करते हुए, काफ़ी समय वो गायब भी रहे। अगर आप लोग ये कहेंगे कि करण भी काफ़ी समय तक दिखाई नहीं दिए, तो यस, बिल्कुल सही बात है कि करण भी काफ़ी समय तक घर के अंदर दिखाई नहीं दिए थे। लेकिन इस चीज़ में एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि करण ना दिखाई दिए उसके बावजूद भी पूरे घर के अंदर सिर्फ करण की ही चर्चा थी। तो अगर कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है और उसके बावजूद भी उसके घर के अंदर चर्चा हो रही है, तो ये समझने की चीज़ है कि वो कितना टॉप ट्रेंडिंग पे होगा, वो इंसान घर के अंदर कितना इम्पोर्टेंट होगा, जिसके बारे में उसके ना होने पे भी, दिखाई ना देने पे भी बात हो रही है। तो ये चीज़ बहुत समझने वाली चीज़ है। और बात करूँ उसी जगह विवियन की, तो उनका घर के अंदर होना ना होना बराबर ही था। उनके होने पे भी बात नहीं होती थी, उनके ना होने पे भी बात नहीं होती थी। उनके बारे में सिर्फ बात तब होती थी जब या तो वीकेंड का वार होता था या उनको कोई चीज़ समझाई जाती थी। तो अगर आपको लगता है कि ये सब झूठ है, तो आप शुरू से लेकर अभी तक के एपिसोड देख सकते हैं, जहाँ पे करण अगर दिखाई नहीं भी दे रहे हैं, तब भी पूरे घर वाले करण के अगेंस्ट हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको डिमीन कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं या बुरा भला बोल रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, बट वो चर्चा के अंदर थे और उनका प्रेजेंट ना होते हुए भी प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा था घर के अंदर कि हाँ, एक इंसान के बारे में बात हो रही। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है किसी इंसान के बारे में कि जो इंसान दिखाई नहीं दे रहा है उसके बारे में उसके बावजूद भी बात हो रही है। तो वही एक चीज़ थी जिसको करण ने इतना आगे बाहर की दुनिया में प्रमोट कर दिया, इतना आगे बढ़ा दिया। फिर बाद में जब करण 2.0 दिखाई दिया, तो वो एक अलग ही माइंड के साथ गेम के अंदर उतरे, जहाँ पे पूरा ही गेम डिस्ट्रॉय हो गया करण की वजह से, पूरा ही गेम खराब हो गया करण की वजह से। करण एक अलग ही लेवल पे चले गए, एक अलग ही लेवल पे उन्होंने अपने आप को सेट करा, अपना मुकाम सेट करा गेम के अंदर। और आज करण पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के टावर तक पहुंच चुके हैं, जहाँ पे उनकी वीडियो प्ले की जा रही है, उनको वोटिंग के लिए प्रमोट किया जा रहा है एक अलग ही लेवल पे। घर के अंदर जो भी सदस्य आ रहे हैं, चाहे वो फिल्म प्रमोट करने या किसी भी तरीके से, उनके जवाब पे सिर्फ करण का ही नाम है और उनके घर वाले उनको पसंद कर रहे हैं। तो ये दिखाई देता है कि यस, किसी इंसान का घर के अंदर होके भी ना होना या दिखाई ना देना, उसके बावजूद भी उसके बारे में बात होना कितनी बड़ी चीज़ है। तो यस, उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है उस घर के अंदर है कि वो पोजीशन अपनी बनाई है कि अगर वो दिखाई ना भी दें, तब भी लोग बाग उनके बारे में बात करते हैं। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है जो अभी भी घर के अंदर बात चल रही है। जब घर के अंदर फैमिली आई है और उनके बारे में पूछ रहे हैं कि कौन टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये साफ दिखाई देता है। तो फिर घर के अंदर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रामचरण और कियारा आडवाणी घर के अंदर एंटर होते हैं अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए, द गेम चेंजर।
जहाँ पे वो घर के बिग बॉस के सदस्यों से कुछ गेम प्ले करवाते हैं, जहाँ पे लड़की और लड़कों को अलग बैठाया जाता है, गर्ल एंड बॉयज़ के अलग अलग ग्रुप क्रिएट करे जाते हैं, जहाँ पे कुछ टास्क उनको दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन उनसे किए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि कौन घर के अंदर गेम चेंजर है और कौन घर के अंदर गेम चेंजर नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज़ कर रहा है गेम को। तो उसके बारे में वो टास्क परफॉर्म करते हैं। तो रामचरण और कियारा आडवाणी ईशा और अविनाश को बुलाते हैं और उनसे एक सवाल पूछते हैं कि आप दोनों में से घर के अंदर सबसे अच्छा गेमर कौन है, जो बहुत अच्छा खेल रहा है। तो वहाँ पे दोनों के अलग अलग रिव्यू होते हैं, जहाँ पे अविनाश बोलते दिखाई देते हैं कि मैं घर के अंदर कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मेरा है, क्योंकि मैं घर के अंदर सोलो खेलता हूँ। जितने टाइम से भी मैं हूँ घर के अंदर अकेला खेल रहा हूँ और मैंने किसी का साथ नहीं लिया है, मैं किसी के साथ नहीं खेल रहा हूँ, या मैंने किसी के साथ बैठ के कोई ग्रुपबाजी नहीं की है कि हाँ हम साथ रहें और बहुत लंबे समय तक आगे जाएं। और वहाँ पे ईशा कहती भी दिखाई देती है कि यानी कि जो अविनाश बोल रहे थे वो ईशा के बारे में बोल रहे थे कि अगर ईशा उनके साथ है, उनके ग्रुप के साथ है, कि तो ईशा उनका साथ ले रही है आगे बढ़ने के लिए, उनको किसी की ज़रूरत है। लेकिन अविनाश को ज़रूरत नहीं है गेम में आगे बढ़ने के लिए, वो सोलो खेलते हैं, ये अविनाश का कहना था। और ईशा का वहाँ पे कहना था कि मैं जो भी घर के अंदर रहती हूँ या करती हूँ वो दिल से करती हूँ, और किसी के साथ रहने के लिए मैं एक्टिंग नहीं करती, या मैं किसी से बात करने के लिए या मुद्दे बनाने के लिए पोक नहीं करती, किसी को उकसाती नहीं या किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलती। ये ईशा का कहना था अविनाश के लिए, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि अविनाश घर में रहने के लिए या घर में आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पोक करते हैं और उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये इन दोनों की कॉन्वर्सेशन में दिखाई देता है कि यस, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए चीज़ें हैं, लेकिन वो बाहर निकल के इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बारे में इतना नहीं अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने साथ टाइम स्पेंड किया है, लेकिन उन्होंने साथ रहने के बावजूद भी अपना ग्रुप छोड़ा नहीं है, क्योंकि अगर वो ग्रुप छोड़ देंगे तो शायद कोई दूसरा ग्रुप उनका साथ ना दे। तो इस वजह से वो साथ में है, और वो एक दूसरे के बारे में इस समय जो बात करते हुए दिखाई दी वो बिल्कुल ठीक था। दिखाई दे रहा था कि हाँ, ईशा दूसरों का साथ लेती है और वो अविनाश को बहुत अच्छे से पता है, और ईशा को भी बहुत अच्छे से पता है कि अविनाश गेम में आगे बढ़ने के लिए दूसरों को डिमीन करता है, पोक करता है या उनके बारे में चीज़ें बोलता है। तो ये चीज़ें बहुत खुल के सामने आई हैं, और हो सकता है इन दोनों चीज़ को लेके आने वाले जो 2 हफ्ते बचे हुए हैं, जो समय खत्म होने वाला है बिग बॉस के घर में इन लोगों का, तो शायद ये जो चीज़ है ये आगे बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट करें, और शायद हो सकता है कि ये दोनों इन चीज़ को लेके अलग भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो फिर ईशा और अविनाश के बाद चुम और विवियन को बुलाया जाता है, जहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि आप घर के अंदर ट्रॉफी क्यों डिजर्व करते हैं, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो जहाँ पे मैं सबसे पहले विवियन की बात करता हूँ, तो विवियन अपना रिप्लाई ये देते हैं कि मैं घर में ट्रॉफी इसलिए डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैं जब से घर के अंदर एंटर हुआ हूँ, जब से लेके अब तक मेरा जो भी दोस्त बना है, जो भी ग्रुप बना है, मैं उसमें बहुत परफेक्ट रहा हूँ। मैंने उन्हें कभी छोड़ा नहीं है और मैंने उस ग्रुप को कभी डिमीन नहीं किया है, या मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भटका नहीं हूँ। किसी भी चीज़ में मैंने कंट्रीब्यूशन दिया है, मैंने वहाँ पे अपनी बातें रखी हैं, अपने ग्रुप के साथ रहा हूँ, किसी के साथ इस तरीके से कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, या किसी भी चीज़ में मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं किया है। तो इस पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर विवियन को लगता है कि पूरे घर में कॉफ़ी बनाना और छोटे मोटे मुद्दों में आके बात रख के फिर निकल जाना और पूरे घर में दिखाई ना देना और किसी भी चीज़ में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना, जिस तरीके से रजत, अविनाश, करण, चुम, श्रुतिका, यहाँ तक कि जो ईडन भी चली गई वो रखते थे, उस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रखना और उसके बावजूद ये कहना कि मैं घर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता हूँ क्योंकि मैं घर के अंदर बहुत मुद्दों में इन्वॉल्व रहता हूँ, उनके बारे में बात करता हूँ। तो मेरे को, मैं सीरियसली बताऊँ, मैं विवियन को हेट नहीं करता और विवियन बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उनमें वो पोटेंशियल घर के अंदर नहीं है, वो घर के अंदर नहीं दिखाई देते। ये बिल्कुल क्लियर बात है। वो सिर्फ कॉफ़ी के लिए दिखाई देते हैं या बिग बॉस से बात करने के लिए दिखाई देते हैं या फिर
बातों में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर वो अविनाश की और ईशा की बातें सुनते वक्त ज़्यादा दिखाई देते हैं, अपने मुद्दे रखते वक्त नहीं दिखाई देते। एक बार ऐसा लगा भी था जहाँ पे विविन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब घर के अंदर से स्टोर रूम से सारा सामान निकाल के ये लोग बाग खा रहे थे, जब चुम कैप्टन बनी थी और टाइम गॉड बनी थी, तो ये सब सामान निकाल के खा रहे थे। तो वहाँ पे एक बार ऐसा लगा था कि विविन ने आके सिर्फ घर वालों को ही बोला था कि सारा सामान रख देते हैं, ताकि बिग बॉस सारा सामान लेके और हमें एक नया टास्क दे ताकि हम घर का राशन ले पाएँ। तो वहाँ एक बार मेरे को ऐसा लगा था कि हाँ, विविन के दिमाग में कोई चीज़ आई है, वो थोड़ा थॉटफुल क्लियर हुआ है कि उसको समझ में आया कि भाई मेरे को भी आगे चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन वहाँ पे ही अविनाश ने और रजत ने मिलकर उसको रोक दिया। वहाँ पे अविनाश और रजत ही नहीं, ईशा भी मिलके उसको रोक रही थी, करण ही सपोर्ट कर रहा था। तो वहाँ पे फिर विविन रुक गए। उसके बावजूद फिर विविन उस मुद्दे के बारे में कभी भी उन्होंने अविनाश या ईशा से बात ही नहीं करी कि भाई मैं जिस मुद्दे पर लड़ रहा था तो तुम मेरे अगेंस्ट क्यों थे, तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, मैं तुम्हारे हर चीज में साथ देता हूँ। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई देती कि विविन कहीं से भी घर के अंदर किसी भी तरीके से गेम के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो होते तो उनको वो चीज़ भी बहुत खटकती कि जो मेरा ग्रुप है जिनके लिए मैं हर चीज़ में खड़ा रहता हूँ, तो जब मैं कोई एक्शन ले रहा हूँ या मैं कोई बात रख रहा हूँ तो वो लोग बाग मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। चाहे बाद में मुझसे उस चीज़ के बारे में पूछ ले कि जब मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो उस चीज़ में मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटकती है। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि विविन घर के अंदर कहीं से भी उनका कोई ऐसा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है जहाँ पे विविन ये चीज़ बोल रहे हैं खड़े होकर कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा। और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूँ चुम की, तो यस, मैं अगर आप लोगों को ये लगता है कि घर के अंदर खाना बनाना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो मैं ये भी चीज़ मान लेता हूँ। लेकिन पूरे घर में खाना बनाना, एक घर के अंदर एक ऐसा एरिया होता है किचन जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, लॉबी में टाइम स्पेंड करते हैं, घर के अंदर और बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन किचन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर लोग बाग टाइम स्पेंड करते हैं और जहाँ पे चुम ज़्यादातर दिखती है। वो लोगों से बात करती है, जब कोई ऐसा मुद्दा होता है तो यस वो अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी पॉइंट वहाँ पे रखती है, चाहे फिर वो टास्क परफॉर्म करने की बात हो, चाहे वो बोल वाला टास्क हो, या फिर फोटो लेके जाने वाला टास्क हो, या फिर वो टोकरी से चाय पत्ती और कॉफ़ी निकालने वाला टास्क हो, या अविनाश से बहस करने वाला जो सीन हो गया था वो हो, या फिर किसी मुद्दे को लेके बात करने वाली चीज़ हो, तो वो अपनी चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू अपनी अकॉर्डिंग और अपने तरीके से रखती है और उनके लिए बात करती है। और चुम की अगर आप जर्नी देखेंगे शुरू से लेके अब तक, जब वो अविनाश से उसकी बहस हुई थी और जब से लेके अब तक, तो कहीं पे ऐसा लगा है कि हाँ वो थोड़ी डल पड़ी है, लेकिन उसने वो कंटिन्यूसली चीज़ें रखी हैं। जहाँ पे वो डल पड़ी है वहाँ से वो ऊपर भी उठी है। उसने घर वालों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हैं, किसी के साथ ऐसा रिश्ता नहीं बनाया कि वो उससे बैठ के बात नहीं करेगा, और वो कंटिन्यूसली दिखाई दी है घर के अंदर, चाहे वो छोटे मुद्दे को लेके हो, बड़े मुद्दे को लेके हो, चाहे फिर वो करण को लेके हो और शिल्पा जी को लेके हो, विविन को लेके हो, हर किसी को भी लेके हो, वो घर के अंदर दिखाई दी है। उसने वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हर चीज में दिया है जहाँ पे वो दिखाई दे। लेकिन वहाँ पे विविन कहीं ऐसी चीज़ नहीं है कि उस किसी मुद्दे में किसी चीज़ में वो दिखाई दिया हो, किसी भी टास्क के अंदर उसने उस तरीके से परफॉर्म किया हो, नहीं। जहाँ पे चुम ने अपने अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से वो चीज़ें परफॉर्म करी हैं, वो चीज़ें दिखाई हैं, वो करी हैं, और वो चीज़ साफ दिखाई भी देती है। तो मेरे को लगता है कि उस कन्वर्सेशन में चुम विनर थी, और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैंने गेम देखा है, विविन से 100 गुना ज़्यादा है, और वो विविन से बहुत ज़्यादा डिजर्व करती हैं ट्रॉफी। वो चीज़ें दिखाई भी देती हैं। बेशक गेम उस टास्क में विविन को दिखा दिया गया कि तुम ठीक है जीत गए हो, लेकिन वो चीज़ दिखाई देती है। आप किसी को घर के अंदर एंटर करते समय ही लाडला बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये टॉप 2 के खिलाड़ी हैं, तो यानी कि पहले से ही चीज़ें जो सेट करके दी गई हैं तो उसी के अकॉर्डिंग गेम प्ले होगा ना, लेके जाएंगे। तो और बाकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मेरे को नहीं लगता। फैन फॉलोइंग एक अलग चीज़ होती है कि अगर मैं किसी के, जैसे मैं सलमान सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो अगर उनके अगेंस्ट कुछ भी चीज़ें होती हैं या फिर वो कोई इलेक्शन लड़ते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो मैं उनको वोट करूँगा या मैं उनको पसंद करूँगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे मेरा फेवरेट खिलाड़ी बहुत ज़्यादा गलत है और वो कोई ऐसे गेम प्ले में है जहाँ पे उनका दिखाई देना, बात करना या कंट्रीब्यूशन देना, मुद्दों में आना बहुत ज़रूरी है और वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फैन के अकॉर्डिंग एक अलग चीज़ रहती है कि हाँ भाई मैं तो उन्हीं को वोट करूँगा, क्योंकि मैंने उनको पहले से भी देखा है, गेम शो में देखा है, बहुत सारी मूवी में देखा है
या फिर बहुत सारे नाटकों में देखा है, तो वो एक फैन के अकॉर्डिंग अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर गेम के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ तो मेरे को कहीं से भी दिखाई नहीं देते कि वो टॉप 2 के अंदर भी डिजर्व करते हैं। और घर के लाडला वो बिग बॉस की तरफ से हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है, मेकर्स ने उनको भेजा है वो करके। लेकिन मेरे को कहीं से मुझे लगता है कि अगर लाडले की बात करूँ तो लाडले के अकॉर्डिंग करण बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है गेम के अंदर। उसको वो लाडले वाला जो टैग है मिलना चाहिए था, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन 100 गुना है ज़्यादा हर किसी कंटेस्टेंट से घर के अंदर। बाकी तो मेकर्स और बिग बॉस का अलग ही है गेम प्ले, क्योंकि जब एक टास्क हुआ था जहाँ पे हर किसी को अपनी विश मांगनी थी, तो विविन ने एक ही विश मांगी थी बिग बॉस से कि मेरे को बिग बॉस की ट्रॉफी चाहिए। और वहाँ पे बिग बॉस ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि ठीक है, आपको मिल जाएगी। आई थिंक अगर मैं गलत भी हूँ, उन्होंने नहीं बोला है, तो मेरे को जो सुनाई दिया था वो यही था। ओके, बाकी तो सभी को पता ही है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कि चाहे विविन कुछ करें या ना करें, दिखाई दें या ना दें, ट्रॉफी तो उन्हीं को ही मिलने वाली है। और ये क्लियर भी है बहुत ज़्यादा हद तक। नया टास्क प्ले किया जाता है जहाँ पे डम शराट खेला जाता है, लेकिन डम शराट के जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो थोड़े चेंज होते हैं। जहाँ पे आके एक पहले टास्क परफॉर्म होगा, एक कहानी बताई जाएगी या किसी भी मूवी का नाम या कोई भी एक चीज़ का नाम आपको बताया जाएगा, तो वो आपको गैस करना है। वहाँ पे शिल्पा जी से क्वेश्चन किया जाता है कि आप करण और विविन में से सबसे ज़्यादा किसके लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं, और घर के अंदर आपका सबसे ज़्यादा किसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं यहाँ पे एक पहले चीज़ बोलना चाहूँगा, जहाँ पे ये बात घर के अंदर सुनने को मिलती है ना कि पहले 50 दिन विविन के और फिर दूसरे 50 दिन करण के। ये दरअसल जो बात सामने आई थी और जिसने ये कही वो बिग बॉस थे। सबसे पहले घर के अंदर ये बात बिग बॉस ने बोली थी शिल्पा जी के लिए। मैं शिल्पा जी की एक चीज़ बताता हूँ, शिल्पा जी जो घर के अंदर हैं वो बहुत क्लियर माइंड से हैं, और उनके अंदर उनको देख के समझ में आता है कि उनके दिल में किसी के लिए कोई हेट्स या कोई भी ऐसी ईर्ष्या नहीं है। बात करूँ विविन की, तो वो करण को भी उतना ही पसंद करती हैं जितना विविन को, और विविन को भी उतना ही पसंद करती हैं जितना करण को। लेकिन करण के साथ उन्होंने उनको नॉमिनेट भी किया, वोट आउट भी किया, लेकिन और उनको टाइम गॉड तक भी नहीं बनाया जब पहली बार टाइम गॉड का था। उसके बावजूद भी करण वो सारी चीज़ें देखने के बाद अपने ग्रुप का साथ छोड़ के नहीं गया, क्योंकि वो उनकी फैमिली है। चाहे और फैमिली के अंदर लड़ाई होती हैं, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन उनका साथ छोड़ के नहीं जाया जाता। तो करण वो चीज़ छोड़ के नहीं गया, और करण ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया शिल्पा जी से कि हाँ आप मेरे साथ रहो या फिर मेरा ही साथ दो। उसने हमेशा एक चीज़ बोली कि आप जिसके भी साथ हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो दोस्त हैं वो दोस्ती हम बरकरार रखेंगे और हम कभी उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और वो करण ने बहुत खूबी तरीके से निभाई वो चीज़ें, और वो चीज़ों में कभी भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ विविन की, तो विविन हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ लेके चले कि अगर मेरे साथ हो तो मेरे साथ रहो, दूसरों से मतलब नहीं होना चाहिए। और विविन ने अपनी तरफ से कभी भी वो प्योरिटी नहीं दिखाई शिल्पा जी को कि अगर हमारे बीच में कुछ भी नोकझोंक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, कैसे भी हो जाता है, तो ठीक है, या तो आप मुझसे आके बात कर लीजिए और या तो फिर मैं आपसे आके बात कर लेता हूँ। और जब भी ऐसी कोई चीज़ हुई तो शिल्पा ने आके बात करी है, यहाँ तक कि करण ने भी आके उनसे वो चीज़ क्लियर करी है, लेकिन विविन ने कभी वो चीज़ें क्लियर नहीं करी। जब करण और विविन की ये चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ पे शिल्पा जी को उन्होंने एक बार टारगेट कर दिया था और वोट आउट भी किया था। जब उनकी वाइफ ने आके उनको चीज़ बोली थी तो उन्होंने करण और शिल्पा जी को ही वोट आउट किया था। उसके बाद से उन्होंने बात करनी बंद कर दी थी, तो शिल्पा जी से उन्होंने आके बातें बंद कर दी थी वोट आउट करने के बाद। तो शिल्पा जी ने वहाँ पे एक स्टेटमेंट दी थी कि अब शायद मैं इससे बात ना करूँ जब तक ये मुझसे आके बात नहीं करता है। और वो चीज़ भी बिल्कुल क्लियर थी कि अगर आप अपनी वाइफ की बात आपने सीरियसली नहीं ली, अब जाके आप अपनी वाइफ की बात सीरियसली ले रहे हैं, जब आप अविनाश से और ईशा से थोड़ा सा दूर हो गए हैं, बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तब आपने वो चीज़ नहीं समझी और दूसरे टाइम पे आपने चीज़ें आके समझी। तो मेरे को कहीं से में लगता है कि मेरे को लगता है कि विविन उस चीज़ में बहुत गलत था। करण ने कभी साथ नहीं छोड़ा, करण के लिए वो हमेशा रही, आज भी वो विविन के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंस है। शिल्पा जी उतना ही विविन को इम्पोर्टेंस देती हैं जितना पहले देती थी, जितना आज करण को देती हैं उतना ही आज भी वो विविन को देती हैं। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ें ग्रैप हो गई हैं कि जहाँ पे विविन ने वो चीज़ें करी, चीज़ें सोच और ना समझ के,
तो वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को बहुत क्लियर लगा। शिल्पा जी अपना गेम खेल रही हैं, वो चाहे करण के साथ खेलें या विवेन के साथ खेलें, लेकिन वो दोनों को ही खोना नहीं चाहती। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग ही अपनी प्रायोरिटी ऐसी करके चलेंगे कि नहीं भाई अगर मेरा इस पर हक है तो मेरा ही रहेगा, ये किसी से जाके बात ना करे, तो आई थिंक वो चीज़ें क्लियर नहीं है। और चलो ये भी चीज़ समझ में आता है कि आपकी प्रायोरिटी समझ में आती है कि ठीक है वो अगर वो आपके साथ है तो आपसे ही बात करें और किसी से बात ना करें। तो विवेन को तो आप छोटा, अविनाश को तो आप छोटा भाई बोलते हैं, फिर वो करण के पास जाके अलग से बैठ के घोड़े पे बैठ के बातें क्यों करता है, उसको क्यों नहीं रोकते आप? सिर्फ शिल्पा जी के लिए ही वो कानून क्यों, दूसरों के लिए कानून क्यों नहीं? तो ये भी तो होना चाहिए। तो प्योरिटी में तो वो भी आता है, तो आपको अब तो उसको छोटा भाई बोलते हैं। यहाँ पे तो चलो माँ की बात है, उसको आप मानते भी नहीं, उसको आपने बहुत कुछ चीजें बोली हैं। आपकी अगर लड़ाई हुई तो आप छोड़ के भी चले गए, लेकिन करण छोड़ के नहीं गया उसको। देखो ना, वो शिल्पा जी की बात बहुत ठीक लगी। अगर आप किसी से उम्मीद रखते हैं या आप किसी से ये चाहते हैं कि वो आपसे बात करे आके, तो आपको वो प्योरिटी तो कम से कम देनी होगी। आप सिर्फ यही उम्मीद नहीं रख सकते कि नहीं मुझसे ही आके इंसान बात करे और किसी से भी कोई बात ना करे। तो वो मेरे को नहीं लगता। जहाँ पे करण ने अपनी चीज़ें बखूबी निभाई, चाहे लड़ाई हुई हो या नहीं हुई हो, नॉमिनेट हुए हो या नहीं हुए हो, उन्होंने अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा। जहाँ पे विवेन ये चीज़ें करते हुए दिखाई दिए कि उन्होंने शिल्पा जी से बातें नहीं करी, उन्होंने से बातचीत कट कर दी, उन्होंने उनको नॉमिनेट भी किया कुछ चीज़ें ना समझ के। तो वो चीज़ें मेरे को बहुत ठीक लगी कि जो शिल्पा जी ने आंसर दिया। बाकी जो भी जनता की राय वो तो देखने को ही मिलेगी कि क्या वो सोचते हैं, उनको किस तरीके से लगता है। फिर ईशा को बुलाया जाता है और ईशा को बुला के एक मुहावरा पूछा जाता है जिसमें दूसरे लोगों को गैस करना होता है। तो जहाँ पे कशिश गैस कर लेती है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया छुप गई है, तो वहाँ पे ईशा अपने आप को बोलती है कि आई थिंक ये मुहावरा मेरे पे ही फिट होता है, क्योंकि घर के अंदर एक ऐसा सिनेरियो हुआ था जहाँ पे मेरा दोस्त गलत नहीं था और मैं उसके अगेंस्ट खड़ी हुई थी। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि घर में ऐसा सिनेरियो हुआ था जहाँ पे आप अपने दोस्त के अगेंस्ट थे और उसका साथ आपने नहीं दिया। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर ये मुहावरा किसी पे सबसे ज़्यादा फिट होता है मेरे अकॉर्डिंग, तो वो है विवेन कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया छुप गई खेत। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब से विवेन ने ईशा और अविनाश का जो ग्रुप ज्वाइन किया है, वहाँ पे हमेशा विवेन ने लीड नहीं किया है। अविनाश विवेन को हमेशा बैक स्टेज करते हुए आया है और उसने ही लीड किया है। फिर वो चाहे किसी चीज़ में कन्वर्सेशन हो, फिर वो चाहे कोई मुद्दा हो, फिर वो चाहे विवेन करण की टॉपिक हो, फिर वो चाहे विवेन करण शिल्पा जी का मदर वाला रिलेशन हो, या उनका कन्वर्सेशन हो, या बाहर के जितने भी लोग बाग आके करण शिल्पा विवेन के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, उस चीज़ को लेके विवेन टॉप ट्रेंडिंग में रहे, करण टॉप ट्रेंडिंग में रहे। बातों को लेके जब भी घर के अंदर वो चीज़ें हुई वो टॉप ट्रेंडिंग में, घर के अंदर उस मुद्दों में वो टॉप ट्रेंडिंग में रहे, उनके घर में बात होती रही कि इनके तो ये एंगल चल रहा है। तो उस चीज़ से अविनाश बहुत ज़्यादा परेशान था। तो अविनाश ने हमेशा विवेन को बैक स्टेज किया। जब भी कोई बात होती थी, विवेन अपनी कोई बात रखता था, तो वो उनको बैक स्टेज करता था, भाई आपको बात करने की जरूरत नहीं है, आपको उनसे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे अविनाश जाके सबसे बात करते थे उस चीज़ के बारे में कि यार ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। जहाँ पे अविनाश ने विवेन को नॉमिनेट तक किया, जब फोटो वाला टास्क हुआ तो वहाँ पे ईशा रुक गई, फिर से वो दोबारा से नॉमिनेट हुए उस चीज़ को लेके। फिर जब कंगना जी घर के अंदर आई थी तो वहाँ पे वो करण को बोलते हैं कि करण विनर है ट्रॉफी का, विवेन नहीं है। तो मेरे को ये मुहावरा उनके लिए बहुत ज़्यादा फिट होता है। और अगर आप देख रहे हैं और बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो ये चीज़ दिखाई भी देती है कि हर जगह पे विवेन को अविनाश अपनी चीज़ें बात करने से या कुछ भी कहने से, अपने मुद्दे में किसी के भी मुद्दे में या जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं और उनको एक बैक स्टेप पीछे कर देते हैं ताकि वो अपनी बात क्लियर ना कर पाए, अपनी बात ना रख पाए। और इस वजह से शायद वो घर के अंदर ज़्यादा दिखाई भी नहीं देते हैं। अविनाश से पूरे घर के अंदर दिखाई देते हैं, बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अपनी चीज़ें रखते हैं, बात करते हैं। क्योंकि वो अभी आजकल वो करण से बात कर रहे हैं, वो बैठते हैं अलग से उनसे बात करते हैं। लेकिन जब विवेन और करण बात कर रहे थे, जब उनकी वाइफ नूरा आई थी और उनको बता के गई थी, तो वो बैठ के बात कर रहे थे उस चीज़ के बारे में, करण से टॉपिक क्लियर कर रहे थे। तो उस समय भी ईशा और अविनाश ये कहते हुए बात कर, उनसे उन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही थी कि देखो दोबारा से इन दोनों का
संगठन हो गया, दोबारा से बात करना स्टार्ट हो गया, कुछ दिनों बाद जब यहाँ से निकलेंगे तो वो ग्राउंड पे भी बात करते हुए दिखाई देंगे, हाथ मिलाते हुए दिखाई देंगे। तो ये घर के अंदर सिर्फ एक नैरेटिव चल रहा है, वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। तो वो चीज़ समझ में आती है कि अविनाश को विवियन कितना ज़्यादा खटकता है, वो उसको पसंद नहीं करते, इसी वजह से वो उस ग्रुप का पार्ट है और वो विवियन को बैक स्टेप पे रखते हैं हमेशा, और वो ज्यादा बात नहीं करते। और ये चीज मेरे को प्रोमो में भी देखने को मिली, जो भी प्रोमो आउट हुआ था वीकेंड के बाद का, उसमें भी मेरे को देखने के लिए मिली कि वहाँ पे सामिया पंजाबी आई हुई है जिन्होंने इस चीज के बारे में बात करी, वीकेंड के बारे में। फाइनली गेम में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे रामचरण और कियारा आडवाणी ये पूछते हैं घर वालों से कि आप लोगों में से वो दो सदस्य कौन हैं जो गेम चेंजर है, जहाँ पे करण से कियारा आडवाणी पूछती है। तो करण बोलते हैं, करण दो बंदों का नाम लेते हैं, रजत का और शिल्पा जी का। तो जहाँ पे कियारा आडवाणी बोलती हैं कि अगर देखा जाए एज ए पब्लिक के अकॉर्डिंग और बाहर के अकॉर्डिंग, तो जो घर के अंदर गेम चेंजर है वो विवियन की वाइफ और चाहत की मदर गेम चेंजर हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये मैं बोलना भी चाहूँगा कि यह है भी। लेकिन मेरे को चाहत की मम्मी का तो नहीं पता, क्योंकि चाहत की मम्मी ने सिर्फ अविनाश को ही टारगेट किया और सबसे ज़्यादा उन्हीं के बारे में ही बोला कि उनकी वजह से जो भी चीज़ें हुई हैं, उनकी बदनामी, वो समथिंग, वो जितनी भी चीज़ें, और वो मेरे को मैं सही बताऊँ तो मेरे को कहीं से भी वो चीज़ें समझ में नहीं आती जो भी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, वो एक पार्ट था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद चाहत की मम्मी को नहीं पता, उनकी मदर को नहीं पता है। अगर वो पता होती तो शायद वो चीज़ें नहीं बोलती आगे घर में, और किसी भी लड़के को नेशनल टेलीविज़न पे वुमेनाइजर बोलना वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। लेकिन यस, अगर बात करें विवियन की, तो यस वो गेम चेंजर है, क्योंकि उनकी वाइफ ने आके जो भी चीज़ें बताई, फिर घर में आके बैठ के सबके सामने अविनाश को जो चीज़ें बोली वो बिल्कुल क्लियर थी। जहाँ पे उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा क्लियर विवियन को किया था और अविनाश को भी किया था कि अगर शिल्पा जी करण को नॉमिनेट करें, वोट आउट करें तो वो गलत, लेकिन आप अपने दोस्त को नॉमिनेट करें तो वो सही कैसे। तो वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी, क्योंकि अगर दोनों नॉमिनेट कर रहे हैं तो दोनों ही गलत होंगे, क्योंकि बाहर तो दोनों ही निकलेंगे ना उस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, वोट आउट के अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी। फिर उनकी वाइफ ने उनको समझाया भी कि कौन आपके दोस्त हैं, कौन आपके दुश्मन हैं घर के अंदर, और उन्होंने उस चीज़ में बिल्कुल क्लियर ये कहा कि अविनाश कहीं से भी आपका दोस्त नहीं है, वो आपको हमेशा बैक स्टेप रखता है। जब भी आप कोई कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, वो उस चीज़ को रोक देता है। और वहाँ पे विवियन ने भी एडमिट किया कि हाँ उसको भी काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं। और वो करण के बारे में बोलते हैं कि करण आपका एनिमी नहीं है, आपका अगर वो दोस्त भी नहीं तो आपका एनिमी नहीं है, वो आपकी दोस्ती के लायक भी नहीं है तो एनिमी भी नहीं है, लेकिन वो आपको चीज़ें समझाता है। उसने वो चीज़ें बोली हैं विवियन को, वो चीज़ें पहले भी बोल चुका है, तो वो चीज़ें वहाँ पे क्लियर करती हैं। तो यस, मेरे को ये लगता है कि शायद इन 2 हफ्तों में विवियन का गेम बहुत ज़्यादा निखरे और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के वो दिखाई दें, और उनको वो चीज़ें समझ में आ चुकी हो शायद कि यस जो उनकी वाइफ बोल के गई है वो 100% ठीक है, और अविनाश उनको कहीं से भी उस गेम के अंदर देखना नहीं चाहता है, और वो अपना इंडिविजुअल गेम खेलें, चाहे वो करण से बात ना करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपनी वो पर्सनैलिटी दिखाएं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और वो आगे बढ़े और वो उस चीज़ को भूल जाए कि अविनाश कौन है, ईशा कौन है, क्योंकि वो उनके साथ नहीं देने, कभी उनका साथ नहीं देने वाले। और इस चीज़ से, उनकी वाइफ के आने से आई थिंक शायद उनको वो चीज़ समझ में आई है, और शायद वो चीज़ हमें आगे गेम के अंदर देखने को मिले विवियन से, जो पूरी जनता और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। तो यस, ये हो सकता है कि उनका वो गेम बहुत ज़्यादा निकले और गेम अलग से दिखाई दे और बहुत अलग तरीके से दिखाई दे। अब जो भी कन्वर्सेशन घर के अंदर उनकी वाइफ ने उनके साथ की है विवियन को लेके और अविनाश को लेके। और अगर मैं अपनी बात करूँ विवियन को लेके, तो यस बिल्कुल उनकी वाइफ नूरा ने आके जो भी विवियन को बताया है उससे मैं 100% ये कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने वो चीज़ बहुत अच्छे से समझी है तो उनका गेम बहुत पीक पे जाने वाला है, बहुत इन 2 हफ्तों में बहुत पीक पे जाने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से गेम जाने वाला है, और वो बहुत अच्छे तरीके से खेलने वाले हैं। आई थिंक अगर उनको वो चीज़ें समझ में आ गई तो उनका गेम का जो लेवल है ना, वो जो उनके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मेकर्स या जितने भी बाहर के लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, वो उनको शायद देखने को मिले।
उनका उन 2 हफ्ते में वो इन्वॉल्वमेंट हो, वो उनकी बातें हो शायद जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। तो वो शायद विवियन का गेम अब हमें उनकी वाइफ के आने के बाद, समझाने के बाद वो हमें देखने को मिलेगा, जिस तरीके से अभी तक हमें लग रहा है उनकी वाइफ के आने के बाद। तो आई होप कि शायद जो मैं सोच के बैठा हूँ या बाहर की जो जनता सोच के बैठी है कि अब शायद उनका गेम निकले, तो शायद अब वो मोमेंट है जहाँ पे विवियन को वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और कोई चीज़ें उनको बताने की अब नहीं लगता कि उनको बतानी चाहिए। वो चीज़ें उनको बहुत अच्छी तरीके से अब क्लियर हो चुकी हैं। तो आई थिंक अब वो पॉइंट आ चुका है जहाँ पे विवियन अब मैच्योर होके आगे बढ़ के खुद आगे बढ़ के खेले, ना कि वो बैक साइड होके या किसी की बात सुन के पीछे रहे। तो फिर हमें विवियन की और अविनाश की एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, फिर 2 कन्वर्सेशन दिखाई जाती हैं। दूसरे वाले की बात करेंगे, पहले वाले को देख लेते हैं। पहले वाले जो कन्वर्सेशन दिखाई जाती है ना, उसमें विवियन अविनाश से क्लियर करते हुए बोलते हैं कि जो भी तूने उस टास्क के अंदर किया जब कंगना जी आई हुई थी, तो तूने वहाँ पे वो कहा कि करण ज़्यादा डिजर्व करता है, मैं क्यों नहीं। तो उससे विपिन को बहुत बड़ा हर्ट हुआ था और वो होना भी चाहिए था। तो वहाँ पे विपिन अविनाश से पूछते हैं उस चीज़ के बारे में। तो अविनाश वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे मेरे को आप दोनों में से किसी को एक चूज़ करना था, तो मैंने वहाँ पे उसको चूज़ किया क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था आपसे पिछले कुछ दिनों से। तो वहाँ पे विपिन से पूछते हैं कि अगर उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था तो मैं क्या कर रहा था, मतलब मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे जितनी भी, मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसमें क्लियर पॉइंट बोलूँगा कि जिस तरीके से विवियन अविनाश से बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी चीज़ें उस तरीके से रखी जहाँ पे अविनाश से एक भी वर्ड नहीं बना कि वो उनकी चीज़ों को डिफेंड कर पाए। वो साफ दिखाई दे रहा था कि हाँ अविनाश वहाँ पे फंस गया है, क्योंकि अविनाश वहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि नहीं भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि आप दोनों की ही बातें पूरे घर के अंदर चल रही है और मेरी बातें कहीं से भी नहीं होती हैं, या मैं उतनी चीज़ें डिजर्व नहीं कर पा रहा हूँ जितने आप दोनों को प्रेफरेंस मिल रही है। तो वो वहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि अविनाश विवियन को कहीं से भी उनकी बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे। यहाँ के बाद फिर एक छोटी सी क्लिप और दिखाई जाती है कि वहाँ पे वो कन्वर्सेशन उनकी पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि अविनाश विवियन को उस तरीके से क्लियर नहीं कर पाए उनकी वर्डिंग के अकॉर्डिंग, जो भी विवियन ने उनसे पूछा जब उनकी वाइफ आई थी, उनको बता के गई चीज़ें, तो वो क्लियर नहीं कर पाए। तो फिर वो सोफे पे बैठे हुए थे और तीनों ही सोफे पे बैठे हुए थे, ईशा, विवियन और अविनाश। तो वहाँ पे विवियन दोबारा पूछते हैं कि जो भी सिनेरियो हुआ, जो भी उस घर के अंदर हुआ, जब मैं करण से बात करने जाता हूँ तो वो तेरे को बहुत अजीब लगता है, लेकिन जब तू जाके बात कर रहा है, बैठ के बात कर रहा है, तो तुम हम दोनों के बीच में जो भी बातें चल रही हैं, तो वो चीज़ आके तू मेरे को नहीं बताया, तो ये सब एक पॉइंट आके मेरे को बताता है। तो वहाँ पे भी अविनाश कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ आके नहीं बताता, मैं वही चीज़ आके बताता हूँ जो हम दोनों बैठ के बात करते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर बोल दूँ, जो भी करण और अविनाश के बीच में बात होती है, चाहे वो विवियन को लेके हों, करण को लेके हों, या शिल्पा जी को लेके हों, या घर के किसी अदर पर्सन को लेके हों, और खासकर शिल्पा जी, करण और विवियन को लेके, तो अविनाश कोई भी ऐसी बात विवियन को प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं करते कि इस तरीके से बात हमने करी है। यहाँ पे जब विवियन ने शिल्पा जी से बात करनी है, करण से बात करनी बंद कर दी थी, तो अविनाश जाके विवियन को बोलता था कि आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं है, वो खुद आएंगे आपसे बात करने के लिए, वो तड़प रहे हैं। लेकिन अविनाश जाके शिल्पा जी से या करण से जाके बीच में बात करता था कि आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं बात कर रहे ऐसे। और वो बात आके वो नहीं बताता था, वो दूसरी चीज़ बताता था कि हाँ मैं देख के आया हूँ कि वो उस तरीके से बॉन्ड अप हो रहा है कि वो आज नहीं तो कल आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी वो दिखा नहीं रहे। तो वही चीज़ जब विवियन ने अविनाश से पूछी तो वो बिल्कुल ही नर्वस हो गया, उसके पास वो जवाब नहीं था, क्योंकि उसको सही समझ में आ गई थी कि जो वाइफ ने उनकी देखा है बाहर और आकर जो चीज़ें बताई हैं, वो बिल्कुल एक चीज़ पॉइंट से क्लियर है कि अविनाश विवियन को बहुत बैक स्टेज पे रखते हैं, वो किसी भी कन्वर्सेशन में उनको आगे आने नहीं देते, और वो कोई भी कन्वर्सेशन अगर करना भी चाहते हैं तो वो करने की हिम्मत जुटाते हैं करने के लिए, तो अविनाश उसको पीछे कर देते हैं, बैक स्टेज कर देते हैं कि नहीं भाई आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना कोई भाव देने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो दिखाई देता है एग्जैक्टली, और अविनाश अपने आप को आगे रखते हैं, क्योंकि वो विवियन को टॉप 2 में नहीं देखते, वो अपने आप को देखना चाहते हैं। इस वजह से ही उसने उस टास्क के अंदर विवियन
को ट्रॉफी जीतते हुए नहीं देखा और करण को जीतते हुए देखा, और बाकी की चीज़ें देखते हुए भी वो करण को आगे रखते हैं, और वो हमेशा से यही चाहता है कि वो विवियन पीछे है। और वो साफ दिखाई देता है जब विवियन वहाँ से उठ के चले जाते हैं, तो वहाँ पे अविनाश का वो फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है कि वो इंसान अपनी वाइफ के बारे में बात सुन के ऐसी चीज़ें सोच के बैठा है, वो ग्रुप में इस तरीके से लेकर बैठा है, वो चीज़ें क्लियर नहीं कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत करा है तो क्लियर मेरे को बोलिए कि भाई हम या तो मैं हूँ या मैं नहीं हूँ। तो वो साफ दिखाई देता है कि हाँ, अविनाश की जो गलतियाँ हैं वो शायद विवन समझ गए हैं, और शायद अविनाश को वो चीज़ें अब दिखाई देनी स्टार्ट होगी, क्योंकि ईशा भी उस चीज़ को बोलती हुई वहाँ पे दिखाई दी थी कि अगर तुम गलत हो तो तुम बोल दो कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ें लगी, इस वजह से मैंने करी। तो वहाँ पे अविनाश बिल्कुल भी सोच नहीं पाते। पर लेकिन जहाँ तक मेरे को लगा कि हो सकता है कि शायद विवियन आगे बढ़ जाए और उन दोनों का साथ ना लें, लेकिन जिस तरीके से मेरे को एक पॉइंट लगा था जहाँ पे विवियन अविनाश से जिस तरीके से बात कर रहे थे, तो मेरे को नहीं लगा, मेरे को लगता है कि शायद अभी भी विवियन हो सकता है कि थोड़े डल ही रहें, लेकिन शायद जो बातें घर के अंदर हुई हैं और जो बातें अभी विवियन के माइंड के अंदर चल रही हैं, रनिंग है अविनाश को लेके, जो भी उनके साथ अभी तक हुआ, जितना वो बैक स्टेप हुए हैं, पीछे रखे गए हैं, उनको बात करने नहीं दिया गया है और अविनाश ही आगे बढ़ के आया है, तो हो सकता है कि शायद अब जब विवियन आगे बढ़े तो बहुत ज़बरदस्त फूटे वो घर के अंदर, और शायद विवियन इस तरीके से निखर के आए कि शायद अविनाश उस चीज़ को देख ही ना पाए और अलग ही एक गेम प्ले विवियन का देखने को मिले हम लोगों को। तो चलिए इसको यहीं रैप अप करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जब रिलीज होगा वीकेंड के वार का सेकंड एपिसोड, तो उसमें आई थिंक कुछ चीज़ें होने वाली हैं जो सिर्फ विवियंस के लिए ही होंगी, तो उसमें बात करेंगे। फिलहाल अभी देख के तो यही लग रहा है कि शायद विवियन ओपन अप हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से खेले और बहुत अच्छा हमें देखने को मिले आने वाले 2 वीक के अंदर, अगर वो समझ पाए जब काम्या पंजाबी आके उनको वो चीज़ें बताएंगे। बाकी का देखते हैं। अभी तक देख कर तो यही लग रहा है कि हाँ, विवियन की चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठ चुकी हैं जो चीज़ें उनके वाकई में खिलाफ थी। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते हैं। आप देखते रहिए वाइटी थिंक।